तो ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात दिल्ली में हुए बवाल की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीती रात जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव में कई कारों को नुकसान पहुंचा है, कई कारों के शीशे टूट गए हैं। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पत्थरबाज गली के अंदर हंगामा और पथराव कर रहे हैं। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल पूरा बवाल एम ब्लॉक में हुआ, जहां पर जहीर नाम के एक शख्स अपने साथियों के साथ कुछ लोगों की तलाश में आया था और इस दौरान उसका जब समीर और शोएब नाम के दो लड़कों से सामना हुआ तो दोनों तरफ से पत्थर चलने शुरू हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों गुटों के बीच 2-3 दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और कल रात उसी सिलसिले में ये घटना हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी, जहां पर ये बवाल हुआ और आप देख सकते हैं किस तरह से वहां कारें जो खड़ी हैं उनको किस कदर नुकसान पहुंचा है। कुछ बाइक्स जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है और दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले हैं। और कहा यह जा रहा है कि इसको काबू करने के लिए वहां पर जब पुलिस मोर्चा जब पुलिस ने संभाला तो पता यह चला है कि एम ब्लॉक में ये पूरा बवाल हुआ और जहीर नाम का एक शख्स है, वो अपने कुछ साथियों के साथ कुछ लोगों की तलाश में आया था और जब उसका सामना 2 लड़कों से हुआ फिर दोनों ही तरफ से पत्थर चलने शुरू हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इस इलाके में पहली वारदात नहीं है, लोग कई बार पुलिस में शिकायत कर चुके हैं। लेकिन लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले को कोई खास गंभीरता से नहीं लेती। इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने कुछ लोगों से बात की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उस पर इस तरीके से तलवारें मारी गई कि पूरा बोर्ड जो है वो कई जगह से फट गया है और इस तरीके की घटना कई सवाल खड़े करती है कि इस तरीके से कैसे यहाँ पर ये लोग 15-20 लोग यहाँ पर पहुंचे थे। ये पूरा गेट का ये पूरा जो बोर्ड है उसका हिस्सा ये फाड़ दिया गया, यहाँ पर तलवार मारी गई। इसके अलावा इस जगह को फिर तलवार से मारकर फाड़ दिया गया और इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ इस जगह नहीं बल्कि पूरी गली में और आसपास की 1-2 और गलियों में इन लोगों ने उत्पात मचाया। दरअसल ये लोग 2 लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। पुलिस ने किसी भी तरीके के कम्युनल एंगल से इनकार किया, लेकिन पुलिस का कहना है कि 2 गुटों के बीच में ये झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा 2-3 दिन पहले हुआ था और उन्हीं 2 लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे थे। क्या हुआ? हाँ सर बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम इंतजार अहमद है। जी क्या हुआ ये था, यहाँ रात को 10:30 बजे 35-40 के आसपास सब अपने घरों में थे। कुछ लड़के औजारों के हथियारों के साथ आए इधर से, जो उनके सामने आया आदमी बच्चा गाड़ी तोड़ा फोड़ी, पूरी गली आईजे में तोड़ फोड़ करके चले गए। यहाँ फायरिंग भी खोली है। भाई ये इतना हुआ। तो क्या किसको क्यों आए थे ये लोग? किसी को ढूंढने? ये हर महीने का काम है, ये हर महीने का काम है। 2 साल से पुलिस उठाती बंद करती फिर आते फिर करते। नहीं तो क्या पुलिस ने कहा है कि 2 गुटों के बीच में है झगड़ा हुआ? कोई नहीं, यहाँ गुट कोई नहीं, किसी गली में कोई गुट नहीं है। कोई लड़का ऐसा नहीं है, ना गुट है यहाँ। और है तो बंद करें उठा के, हम लोग सीधा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से आते कभी 10 कभी 20 रात 50 लड़के थे। कई बार आपने पुलिस को शिकायत की है? क्या पुलिस ने बंद भी की है। आते छोड़ के भी करते हैं, ऐसे बराबर चल रहा है। और किसी शख्स को भी नुकसान? नाबालिग बच्चे भी होंगे, वो ज्यादा करते हैं ऐसा। तो यहाँ किसी को चोट भी लगी? इंजर्ड कोई नहीं हुआ, गाड़ियाँ डेड हुई हैं सारी। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर तोड़ी? 2 गाड़ी हमारी तोड़ी हैं और ये ब्लैक में तोड़ी, स्कूटी कम 30-40 और ये इस पर तलवार मारी है। ये काउंटर तोड़ा इधर। पिछले महीने 4 गाड़ी खड़ी थी उनमें आग लगाई थी। हाँ ये बराबर चल रहा है। कौन है ये लोग? कहाँ क्या? ये भी लोग झुग्गियों के आते हैं, जबकि थाना उनका वो पड़ता है जहांगीरपुर थाना, दूसरा इलाका पड़ता है वहाँ से। तो ये इंतजार जी इनका कहना है कि ये हर महीने की घटना है। महीने 2 महीने में ये लोग आते हैं जे ब्लॉक की झुग्गियों से और यहाँ पर आकर उत्पात मचाते हैं। पुलिस ने कई बार इन लोगों को पकड़कर जेल में भी डाला है, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं बार-बार होती रहती हैं। और कल भी जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया है और बाकी लोगों की तलाश अभी पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अजय नेगी के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, जहांगीरपुरी, दिल्ली। तो जहांगीरपुरी में लड़कों ने घरों पर पथराव किया, कई गाड़ियों को निशाना बनाया। वारदात में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा की एक और रिपोर्ट। जहांगीरपुरी में कल जब कुछ लोगों ने उत्पात मचाया तो कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। उनमें से एक गाड़ी के आगे वाले कांच पर इस तरीके से पत्थर मारा है। इसके अलावा गाड़ी के कई हिस्सों पर तलवार मारी है और गाड़ी को कुछ काफी बुरी तरह कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कुछ गाड़ियों को फिलहाल पुलिस यहां से हटाकर थाने ले गई है और कुछ गाड़ियां अभी यहाँ पर है जिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। उनके मालिक इस वक्त हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? तुषार। तुषार, क्या हुआ था? कितने बजे लोग आए? कौन थे? ये 10:30 बजे तो मामला है। यहाँ पे
वही लड़कों से लड़ाई हुई थी, यहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी, 2 ग्रुप के बीच में हुई थी, 10-12 जन यहाँ से, 12 यहाँ से। पहले तो वहाँ पे हो रही थी आई ब्लॉक में लड़ाई आई ब्लॉक से यहाँ पे आई, पुलिस आई नहीं देर से, आ जाती जल्दी तो वहीं पे रुक जाती। तो यहाँ पे पत्थरबाजी, यहाँ पे ये रोड टूटी पड़ी तो वहीं से पत्थर उठाए उन्होंने, वही से मारे, फिर तलवारें लेके आए दूसरे पीछे, आधे यहाँ पे आधे यहाँ पे, घरों में भी मारे पत्थर, कार पे टूटी है हमारी। ये कौन लोग थे, इसी इलाके के हैं कहीं आसपास से आ रहे हैं? है तो ये यहीं के आसपास से ही है। पहले भी लोग आते रहे हैं, ऐसे नुकसान पहुंचाया है पहले कभी? हुआ है पत्थरबाजी भी, इससे पहले भी हुई है, गोलियां भी चलती है कभी कभी। अभी क्या पुलिस ने एक्शन लिया, आप लोगों ने कंप्लेंट किया? कंप्लेंट तो नहीं, अभी जाएंगे, और पुलिस वाले आए थे रात में और अभी भी आए हैं, नाम ये नोट करके ले गए पूरा डिटेल। तो ये क्या हथियार भी होते हैं इनके पास, क्या क्या हथियार लेकर आए? पत्थर ही थे, बाकी जो आए थे बाद में खंजर और तलवारें थी थोड़ी बहुत, और भी जंग खाई हुई थोड़ी पुरानी। तो बिल्कुल इस तरीके से ही यहाँ पर इन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, और इनका कहना है कि 2 गुट थे, 2 गुटों में आपस में पत्थरबाजी हो रही थी, कुछ लोग नशे की हालत में भी थे, जिसके बाद उन्होंने कई गाड़ियों पर पथराव किया, कई घरों पर पथराव किया और कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। कैमरा पर्सन अजय नेगी के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी इलाके में जिन लोगों की कारों को नुकसान पहुंचा है, उनका कहना है कि वो आए दिन यहां इस तरह की पत्थरबाजी से परेशान हैं। गौनिका अरोड़ा ने पीड़ित कार मालिकों से वहां बात भी की। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। दरअसल जे ब्लॉक की झुग्गियों से कुछ लोग आई ब्लॉक में पहुंचे और आई ब्लॉक की गली नंबर 1500 में आकर कल रात को 10:30 बजे पत्थरबाजी की, उत्पात मचाया और लगभग 4 से 5 मिनट यहां पर पूरी गली में इस तरीके का पत्थरबाजी करके तांडव किया कि लोगों में दहशत है। दरअसल कुछ लोग यहां पर पहुंचे थे, करीब 15 से 20 लोग ये कहा जा रहा है, और पुलिस का कहना है कि आई ब्लॉक की इस गली में आकर यहां पर समीर और शोएब नाम के 2 लोगों को ढूंढने के लिए जाहिर अपने कुछ दोस्तों के साथ यहां पर पहुंचा था। और जब यहां पर पहुंचा तो जब समीर और शोएब यहां पर नहीं मिले, तब यहां की गाड़ियों में पत्थरबाजी की, कई लोगों के घरों की तरफ, कई लोगों के गेट पर पत्थर मारे और कई वाहनों को यहां पर नुकसान पहुंचाया। मुख्य तौर पर 3 गाड़ियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 2 गाड़ियों को फिलहाल पुलिस यहां से ले जा चुकी है और उनमें से एक गाड़ी यहां पर खड़ी थी, जिसके गाड़ी के पीछे वाले हिस्से के कांच को तोड़ा गया। और ये गाड़ी दरअसल एक इनकम टैक्स ऑफिसर की है और यहां पर इस घर के आसपास किस तरीके का उत्पात मचाया वो यहाँ सामने ही घर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी करतूत कैद हुई है कि किस तरीके से 10:30 बजे बदमाश यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आकर उन्होंने उत्पात मचाया। ये घर के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है जिसमें ये पूरी घटना कैद हुई है। इसके अलावा पुलिस अभी फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है। दरअसल ये 2 गुटों के बीच में 2-3 दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जाहिर अपने दोस्तों के साथ समीर और शोएब को ढूंढने के लिए इस इलाके में आया था और जब यहाँ पर वो लोग नहीं मिले तो पुलिस का कहना है कि कथित तौर पर वो लोग नशे की हालत में थे और नशे की हालत में यहाँ पर आकर हाथ में तलवारें लेकर पत्थर लेकर यहाँ पर उत्पात मचाया। और एक शख्स जो यहाँ पर है जिनसे संबंधित ये गाड़ी है। सर 1 मिनट आ जाइए जी, 1 मिनट आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा सोहन। अशोक जी, क्या हुआ था? सोहन नाम है। सोहन नाम है। क्या हुआ था मैडम? रात को 11:15 पौने 12 के आसपास आए और उन्होंने यहाँ पे तबीयत से तोड़फोड़ की है। सारी गली में हर घर में पत्थर फेंकते हुए गए हैं और इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तीसरी चौथी बार हुआ है। पहले तो फायर भी कर चुके हैं इधर आके ये, और ये दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं इधर। ये कुछ लोग हैं, ये झुग्गी बस्ती के हैं और कुछ ये 1000 वाली 1100 वाली गली के हैं। इनका पता नहीं चलता कब आते हैं कब चले आते हैं आधे से। और ये दूसरे गुट, ये जब भी कोई लड़ाई वड़ाई करने आते हैं तो इसी चौक पे आके करते हैं हमेशा। तो कौन है ये लोग? ये क्या किसी को ढूंढने यहाँ पर आते हैं? किससे झगड़ा है? ये मैडम हमें पता नहीं, हम काम धंधे वाले आदमी हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कब आते हैं क्यों करते हैं। रात को तो मैं घर पे ही था उसी टाइम जब इन्होंने यहाँ पे दंगा किया, लोगों के घरों में पत्थर फेंके और इन्होंने बुरा हाल मचाया पूरी गली के अंदर। आई ब्लॉक से जे ब्लॉक की गली में पहले ये लड़ने के लिए आई ब्लॉक में गए, फिर उधर से जब वो आए तो ये भागते हुए इधर आए, फिर इधर इन्होंने पत्थरबाजी करते हुए ये भागते हुए चले गए। नंगी तलवारें लहराते हुए आए थे, चाकू खुकरियां ले रखी थी और इन्होंने पूरा दहशत का माहौल कर रखा है। फिर पुलिस आई, पुलिस ने क्या किया? पुलिस पकड़ चुकी है 1-2 बार, लेकिन इनको छोड़ देती है। अब क्यों छोड़ती है ये तो पुलिस ही जाने। तो ये क्या किसी को नुकसान भी पहुंचा? कार्रवाई नहीं होती इसलिए छोड़ दिया जाते हैं।
और ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात जरा दिल्ली की आग के तांडव की करते हैं। दिल्ली के जामिया नगर में पार्किंग में आग से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। 80 से ज्यादा ई रिक्शा, 10 से ज्यादा कारों में आग लगी और शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। शुरुआती जांच में इस बात की आशंका जताई जा रही है। तो दिल्ली के जामिया नगर में मेट्रो की पार्किंग में आग लगी। 80 से ज्यादा बताया जा रहे ई रिक्शा इस आग की चपेट में आ गए और करीब 10 कारें जलकर खाक हो गई। आप देखिए दूर से काफी ये रिकॉर्डिंग की गई है फोन से और इसमें दिख रहा है कि ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं और काले धुएं का गुबार जिसने पूरे इलाके को अपने जद में ले रखा है। और हुसैन, मेट्रो की पार्किंग है तो वहां बहुत सारे जो मेट्रो से पैसेंजर्स हैं वो ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। उनको लेने के लिए वहां गाड़ियां खड़ी होती हैं, ई रिक्शा खड़े होते हैं, तो उनको नुकसान पहुंचा। और बहुत नज़दीक यूनिवर्सिटी के भी है, यूनिवर्सिटी से बहुत दूरी नहीं है इस मेट्रो स्टेशन की। तो आप देख सकते हैं आग की लपटें साफ देखी जा सकती है, काला धुआं, उसका गुबार आप देख सकते हैं। एक साथ इतने सारे ई रिक्शा, 80 के करीब ई रिक्शा और 10 से ज्यादा कारों को वहां नुकसान पहुंचा। आप देखिए कितनी मुश्किल आई होगी इस आग पर काबू पाने के लिए। ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा है, वही मैं कहने जा रहा वो हूं, और इजाफा गर्मियों में इस तरह की खबरें लगातार बढ़ जाती हैं और फायर फाइटर्स के लिए, फायर डिपार्टमेंट के लिए काम काफी बढ़ जाता है ऐसे मौसम में। क्या शरारत है, अब ये जांच का विषय है किसी को। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ की पार्किंग में सुबह के वक्त भीषण आग लगी। पार्किंग में जो आग लगी वो इतनी भीषण थी कि तकरीबन 100 नंबर तक जो गाड़ियां हैं वो इसकी चपेट में आ गई। हालत आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पार्किंग के इस तरफ जो गाड़ियां खड़ी हैं उनकी हालत किस तरीके से हो गई है। आग इतनी भयानक थी कि गाड़ियां बिल्कुल पिघल गई हैं गर्मी से। यही जब आपको दिखाएंगे, इस जगह को ढक दिया गया है जहां पर जो आग लगी थी, पर यहाँ पर जो है तकरीबन 30 जो है पुराने ई रिक्शा थे, साथ ही साथ 50 नए ई रिक्शा थे। इनकी हालत जब देखेंगे तो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है और जल चुके हैं पूरी तरीके से। जब फायर ब्रिगेड को यहाँ से कॉल गया सुबह के वक्त फायर कॉल, तो वहाँ से 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पर भेजा गया था, जिसके बाद में आग पर काबू पाया गया। लेकिन आग जो है बहुत ही भयानक थी और ये दिखाते हैं दृश्य की कितनी ज़्यादा भयानक यहाँ पर आग लगी थी। लेकिन राहत की बात ये रही कि किसी भी जान की क्षति यहाँ पर नहीं हुई, चूंकि शॉर्ट सर्किट जो है वो अभी यहाँ पर कारण बताया जा रहा है इस आग का। ये जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादातर ई रिक्शा पार्क होते थे, तो जो ई रिक्शा है वो सारे खराब हो चुके हैं। और जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट जो है वो मुख्य कारण रहा है यहाँ की आग का। लेकिन ना सिर्फ ई रिक्शा बल्कि जो है गाड़ियाँ इसकी चपेट में आई हैं, मोटरसाइकिल इसकी चपेट में आई, और जो इस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको भी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग का जो रूप था वो कितना भयावह रहा होगा कि बिल्कुल जो गाड़ियों का जो ये कवर है ये पूरी तरीके से यहाँ पर पिघल चुका है। लेकिन अभी राहत की खबर यही है कि आग जो है उस पर काबू पा लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है ई रिक्शा और जो गाड़ियों का नुकसान हुआ है वो बेहद ही ज्यादा है। चूंकि अभी इस जगह को ढक दिया गया है, लेकिन फिर भी जो दृश्य हैं वो यही बताते हैं कि जो सुबह के वक्त आग लगी थी वो कितनी भयानक थी। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ श्रुतिका, दिल्ली, इंडिया टीवी। तो श्रुतिका की रिपोर्ट ये दिखा रही थी कि जो गाड़ियां दूर खड़ी थी पार्किंग से, वो भी वहां की आंच, जो आग की आंच थी उसकी लपटों की आंच की वजह से जो हिस्सा करीब था पार्किंग के वो हिस्सा गल गया है। बिल्कुल, इतनी तो ज्यादा तपिश नुकसान हुआ। लगभग 80 के करीब ई रिक्शा जली हैं और 10 के करीब गाड़ियां जो हैं, कारें वहां पार्क थी, उनको भी नुकसान पहुंचा। अब जरा दिल्ली से रुख करते हैं राजस्थान के जोधपुर शहर का। यहां एक बार फिर से तनाव का माहौल है। जोधपुर में दो समुदायों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। हमले में 2 लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झगड़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। तस्वीरों में कुछ लड़के मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। विवाद की खबर मिलने के बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। 3 थानों की पुलिस पहुंची, डीसीपी मौके पर पहुंचे और हालात को किस तरह से संभाला गया और शांति की अपील की गई। अब तक इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं जोधपुर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में कम्युनल एंगल नहीं है, ये बस 2 लोगों का झगड़ा था। ये
यहाँ पर क्या है कि शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनको बीच बचाव करने की दृष्टि से या आसपास क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ 1-2 लड़के जो हैं वो उनके बीच में गए, तो उनके साथ भी मारपीट हो गई और जो है इस तरीके से मामला हुआ। घटना जो है वो पूरी सीसीटीवी में कैद है। 2 समुदायों के बीच नहीं कह सकते, ये तो लड़के अब वो पर्टिकुलर समुदाय के आपस में लड़ रहे थे, उसके बीच में एक दूसरे समुदाय का लड़का गया, मतलब मुस्लिम लड़कों की आपस में लड़ाई हो रही थी और हिंदू समुदाय का एक लड़का बीच में गया, तो इट वॉज नॉट समुदाय पर से, ये तो लड़कों के बीच में लड़ाई हुई, जिसको अगर समुदाय की दृष्टि से अभी देखना उचित नहीं होगा, पर सेंसिटिविटी को देखते हुए जो अपना रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। और ग्राउंड रिपोर्ट में खबर दिल्ली से है। यहां ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 2 लड़कियां कहा जा रहा है और एक लड़के ने यह मारपीट की है। रॉन्ग साइड से आने से रोका तो इन्होंने इस पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, 2 लड़कियां और एक लड़का इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है और एक पुलिस वाले पर के साथ मारपीट कर रहे हैं और साथ में ट्रैफिक पुलिस वाले और भी लोग खड़े हैं। और पहले धक्का दिया हुसैन एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को और फिर पुलिसकर्मी का किस तरह से कॉलर पकड़ा हुआ है और ये सब डिफेंस की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी और पुलिस के लोग भी इसमें। ये थोड़ा हैरान कर रही हैं तस्वीरें। यानी यहाँ देखिए शायद समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। वो ट्रैफिक पुलिस के 2 कर्मी हैं, आप देखिए उनसे भी उलझ रहे हैं। इनमें 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। आप देखिए वहां आमने सामने जो लोग खड़े हैं, पकड़ा हुआ है लड़के ने पुलिस वाले का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।